जो सवाल हम ले सकते हैं अभी पब्लिक से, पूछिए। अभी यूएई में एक बहुत बड़ा हिंदू मंदिर बना प्रधानमंत्री मोदी जी की मेहनत से, तो उस चीज़ से आप खुश हैं या नहीं? नहीं, ये तो यूएई का बादशाह जिस दिन मैं बन जाऊंगा कुछ जवाब दे पाऊंगा। मैं तो यूएई का बादशाह नहीं हूँ। वो तो सिर्फ पूछ रही है कि आप इससे खुश हैं या परेशान हैं। नहीं, मैं इसलिए खुश हूँ कि वहाँ पर यूएई हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। यूएई में हमारे लाखों भारत के लोग काम करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज भी जाते हैं। तो वो बादशाह ने फैसला किया, मोदी जी ने उनको रिक्वेस्ट की थी कि उन्होंने फिर उनको इजाज़त दी। तो अब दोनों कंट्रीज़ के रिलेशनशिप अच्छे होते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमको बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज वहाँ से आता है, हमारा बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है वो, और उनका इन्वेस्टमेंट है इंडिया में। क्योंकि आजकल तो ज़्यादातर लोग, हमने देखा जावेद अख्तर साहब भी जय सिया राम के नारे लगवा रहे थे। अच्छा, वो कब से मज़हब में बिलीव करना शुरू कर दिए? वो तो एथिस्ट है ना। तो वो तो नोन फैक्ट है। वो तो बोलते हैं कि मैं किसी को मानता ही नहीं हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हिंदुस्तान में जमहूरियत डेमोक्रेसी बची हुई है तो वो हिंदुओं की वजह से बची हुई है। नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं। इसलिए कि जमहूरियत अगर बची हुई है और बची रहेगी किसी भी हालत में, संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, देखिए संविधान गाइड करता है। कोई कम्युनिटी अपनी जगह पर है, मगर उस सबको, मुल्क को गाइड करने वाला तो संविधान है। तो संविधान हमारा रिलीजियस न्यूट्रल है, और वो जब तक वो संविधान रहेगा तो जमहूरियत भी शायद थोड़ा कमज़ोर पड़ी ज़रूर है, बट जमहूरियत तो रहेगी। आप कह रहे कमज़ोर पड़ी है, लेकिन बहुत सारे मौलाना, मौलवी, उलेमा, अभी बरेलवी उलेमा है, मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी, उन्होंने कहा जो सेक्युलर कहने वाले मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं, मोदी को वोट दो। तो मौलाना को चाहिए कि मोदी जी से टिकट लेकर एमपी का इलेक्शन जीत जाएं। बताइए, यूपी से टिकट ले लीजिए, ये जमानत बचा पाए तो फिर हमको आप बुला लीजिए दोबारा। तो अब मौलाना है, बोल दिए हैं बेचारे, खजूर खा लिए होंगे तो बोल दिए, तो बोलना ही पड़ता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि आजकल ज़माना बदल रहा है। पहले लोग मुसलमानों की, उनके वोट की बात करते थे, अब सिर्फ हिंदुओं की वोट की बात करते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं। नहीं, मैंने जब 2014 में नरेंद्र मोदी भारत के वज़ीर आज़म बने, मैंने अपनी स्पीच में कहा था कि मैं आपको एक चीज़ की मुबारकबाद देता हूं कि आपने इस मिथ को तोड़ दिया, मुस्लिम वोट बैंक के। मुस्लिम वोट बैंक का एक मिथ है, ये एक अफसाना है जो कभी हकीकत से ताल्लुक़ रहा नहीं उसका। इस देश में हमेशा से ही मेजॉरिटी वोट बैंक रहा, मगर मुसलमानों को एक दिल फरेब और बहुत सी खूबसूरत बातें, आपका वोट बैंक, अरे भाई तुम्हारा वोट बैंक ही नहीं है कभी। अगर आपका वोट बैंक होता तो फिर कितने एमपी जीत पाए पॉपुलेशन के लिहाज से। और नरेंद्र मोदी ने तो अब मुसलमानों को पॉलिटिकली मार्जिनलाइज कर दिया। वो बात भी नहीं करते मुसलमान वोट के बारे में, किसी को टिकट भी नहीं देते, उनके पास एक मुस्लिम एमपी भी नहीं है, एक मुस्लिम मिनिस्टर भी नहीं है। तो ये सच्चाई है कि अब उनको ज़रूरत भी नहीं है बीजेपी को, बिल्कुल मार्जिनलाइज करके रख दिए पॉलिटिकली, सोशली मुस्लिम माइनॉरिटी को इस देश में। लेकिन तेजस्वी यादव बात कर रहे हैं आजकल, वो कह रहे हैं माई के साथ बाप भी। नहीं, वो उनका तरीक़ा ये है कि यादव ही मुख्यमंत्री बनेगा और मुसलमान चेला बन के रहेगा। वो सिर्फ वाई में बिलीव करते, एम को सिर्फ इस्तेमाल करते सत्ता में आने के लिए, उसके बाद एम तो दूर रहता। लेकिन बिहार में तो आप गए थे, वहां आप एमएलए छोड़ के चले गए। वहां पर हमारे एमएलएस को आरजेडी ने खरीद लिया। 5 हमारे एमएलए जीते थे। हम लोग 4 साल मेहनत किए और 5 एमएलए सीमांचल, जो भारत का सबसे बैकवर्ड एरिया है, वहां से हमारे एमएलए जीत कर आए। तो लालू जी की कोशिश शुरू दिन से ये थी, मैं आज कह रहा हूं, वो जेल में थे, मुझे फोन करते थे, मैं फोन नहीं उठाता था उनका। कई लोग बाहर में लोग बोले कि अच्छा अपने फोन से मत करिए, बोले आप क्यों नहीं बात करना चाह रहे? मैं भाई मेरा फोन सारी दुनिया सुनती है, मैं क्यों बात करूं, जेल में कोई आदमी है। फिर वो किसी और उनका आदमी है, बोला नहीं बात करूंगा। वो बोलते नहीं तुम्हारे एमएलए हमको दे दो। बोले क्यों देंगे हमारे एमएलए आपको? आप हमारे 5 एमएलए जीते, 4 उन चारों को, बेईमानों को आपने खरीद लिया। और खरीद के सीमांचल को आपने क्या किया? कुछ नहीं फायदा किया सीमांचल का। अब क्या हो रहा है? अब उनके पास सत्ता चले गई। अब तेजस्वी को बताना पड़ेगा कि हाउ डू यू फील। मजा आ रहा है आपको? अभी
इसमें तेजस्वी क्या गलती है? चाचा ने पलटी मारी है। मैं सिर्फ 19 सीट लड़ता हूं तो मैं वोट काटने वाला बन जाता हूं, और आप बीजेपी को 2-2 मर्तबा सत्ता दे देते हैं, तो आप राजा हरिश्चंद्र हैं। आप बताइए क्या है ये कितना पॉलिटिकल ऑपोजिशन क्या है? इससे एक बात साबित होती है कि कोई भी नहीं चाहता इस देश में कि मुसलमानों की कोई पॉलिटिकल लीडरशिप बने। देखिए कितने सारे लीडर हैं, जैसे ममता बनर्जी हैं, उनके बारे में तो माना जाता है कि वो मुसलमानों की खैर ख्वाह हैं। रजत जी मैं समझ रहा हूं आप कहां लेकर जा रहे हैं मुझे, मगर आप फिक्र मत करिए, मैं उस जवाब दूंगा जब आप लेकर जाएंगे मुझे। तो ये बिल्कुल सही है। आप और हम कभी मालदा मुर्शिदाबाद चले जाएंगे, वहां पर आप जाकर देखेंगे जो जमीन में पानी है, WHO लिमिट से ज्यादा आर्सेनिक उसमें है। अगर आप उस जगह पर चले जाएंगे और किसी मुस्लिम महिला के उंगलियों को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इस उंगलियों पर जख्म है, क्योंकि बीड़ी बनाते। अब मुझे बताइए फिर सेकुलरिज्म के माने क्या है? ये क्या सेकुलरिज्म कर रहे हैं आप? कितना शेयर है आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में? तो यही तो मुस्लिम कम्युनिटी को समझना है कि भाई आप सिर्फ इस्तेमाल हो रहे हैं और आपको अपनी लीडरशिप को बनाना है।